हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किया कारेंस क्लाविस ईवी की, जो रिसेंटली एक किया की इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुई है, जो एक मिड सेगमेंट ईवी है। ये कम्पीट कर रही है BYD की E-MAX 7 से। अब आपने काफ़ी इस गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन, क्योंकि लॉन्च से पहले ही काफ़ी सारे वीडियोस आ जाते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बनाने का, क्योंकि अपने हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी इसके सारे बैटरी पैक के ऑप्शंस, सारे वेरिएंट्स, उसमें जो आपको फ़ीचर्स मिलेंगे, क्या फ़ीचर्स नहीं मिलेंगे, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे अगर आप ये गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं ख़रीदने के लिए, या आपके कोई भी फ्रेंड्स ख़रीदने का कंसिडर कर रहे हैं, सो उसके लिए ये वॉकिंग टॉकिंग ब्रोशर वीडियो रहेगा। एंड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आपके लिए गाड़ी का कौन सा वेरिएंट बेस्ट सूटेड है। सो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की लुक से। अब किया कारेंस क्लाविस ईवी जो है, अगर आप किया कारेंस क्लाविस को या किया कारेंस को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये भी 7 सीटर गाड़ी है, क्योंकि ये किया कारेंस क्लाविस से ही ट्रांजिशन होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बनी है। सो इसका जो ICE वाला वेरिएंट है, उसी का ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया है कंपनी ने इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। सो इससे इसकी मजबूती, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहती है। इसकी बैटरी जो है वो कंपनी ने इसको नीचे दी है गाड़ी के, जिससे आपको इसकी जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मेंटेन रहेगी। एंड आपको सेकंड रो में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा, आपको फ्लैट फ्लोर मिलेगा। सो अभी बात करें इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन है, क्योंकि ये तो इसकी बैटरी की बात करते हैं, इसके वेरिएंट्स की बात करते हैं। सो इसमें जो आपको बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल रहे हैं वो है दो। एक है 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, एंड सेकेंड बैटरी पैक जो आपको मिल रहा है वो है 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसको कंपनी एक्सटेंडेड रेंज करके एड्रेस करती है, ER करके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके 42 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक के बारे में, जिसको मैं शॉर्ट रेंज करके रेफ़र करूँगी, ताकि एकदम से जल्दबाजी में बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए एंड मैं 42 किलोवाट आवर की बजाय कुछ और ना बोल दूँ, उसके बाद फिर मुझे काफ़ी लोग ट्रोल ना करें। सो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, शॉर्ट रेंज वाला जो बैटरी पैक है उसमें आपको 99 किलोवाट की पावर मिलेगी, एंड जो कंपनी क्लेम रेंज है वो है 404 किलोमीटर्स की। अब आते हैं इसके एक्सटेंडेड रेंज वाले में, जो है 51.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक। उसमें आपको 126 किलोवाट की पावर मिलेगी, एंड जो रेंज है, कंपनी क्लेम रेंज ऑन फुल चार्ज, वो है 490 किलोमीटर्स की। टॉर्क जो है वो दोनों ही बैटरी ऑप्शंस में, बैटरी वेरिएंट्स में आपको मिलेगा 255 Nm। अब आते हैं हम इसके चार्जिंग ऑप्शंस में। तो इस गाड़ी को अगर आप जाते हो शॉर्ट रेंज वाले बैटरी पैक में, और आप यूज़ करते हो 11 किलोवाट का AC चार्जर, फास्ट चार्जर, सो आपकी गाड़ी 10 to 100% चार्ज हो जाएगी 4 आवर्स में। लेकिन अगर आप जाते हो एक्सटेंडेड रेंज वाले बैटरी पैक में, तो सेम चार्जर यूज़ करने पे 4 आवर 45 मिनट्स में फुल 10 to 100% चार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जाते हो 100 किलोवाट का DC चार्जर, फास्ट चार्जर पे, सो आपकी दोनों ही बैटरी पैक्स 39 मिनट्स में चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम इसके प्राइस पे। तो अभी तक जो कंपनी ने मतलब फुली फॉर्मली तो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं इस प्राइस की, जिसका जो प्राइस होगा वो है 17.99 लाख से लेकर 24.49 लाख तक, ये इसके एक शोरूम प्राइजेस हैं। और अगर आप इस गाड़ी को बुक करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं। सिर्फ 25,000 दे के आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। और अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स, तो आप आ सकते हैं ASV किया में, जो मेरठ रोड पे बेस्ड एक किया की डीलरशिप है। यहाँ पर वो गाड़ी डिस्प्ले में लगी हुई है। या अगर आपके पास पांडव नगर की ब्रांच पास पड़ती है, जो मणिपाल हॉस्पिटल के पास एक ASV किया का शोरूम है, वहाँ भी जाके इस गाड़ी को डिस्प्ले में देख सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, एंड वहाँ पर आपको मिल सकती है बेस्ट डील्स। अब इस प्राइस में आपको कितने वेरिएंट्स के ऑप्शंस मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, 3 ट्रिम्स बोल सकते हैं, जिसमें HTK जो है वो इसका बेस वेरिएंट रहेगा, जिसमें आपको शॉर्ट रेंज वाला बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। HTX है सेकेंड वेरिएंट, मिड वेरिएंट, जिसमें आपको दोनों बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलेंगे। आप उसमें शॉर्ट रेंज या एक्सटेंडेड रेंज कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें कैटेगराइजेशन हो जाती है HTX एंड HTX ER स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड रेंज। और जो थर्ड वेरिएंट है वो है HTX प्लस, जिसमें आपको सिर्फ एक्सटेंडेड रेंज वाला बैटरी पैक का ही ऑप्शन मिलेगा।
अब आते हैं हम सेफ्टी के ऊपर। तो इस गाड़ी में आपको 18 हाई सेफ्टी का पैकेज मिल रहा है, जिसका मतलब है 18 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, ऑल द 3 वेरिएंट्स, जिसमें से 6 एयरबैग्स ऐसा ही एक फ़ीचर है। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे फीचर्स आपके साथ मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि मैं भी थोड़े बहुत ही आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि 6 एयरबैग्स मैंने बताया, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स आपको मिलेंगी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, ABS आपको मिलेगा, उसके अलावा डिस्क ब्रेक मिलेगी आपको चारों टायर्स में स्टैंडर्ड, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे एंड बाकी ये सब जो मेंशन है। जो वेरिएंट आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे सामने डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये है इसका टॉप वेरिएंट जो है HTX+ ER। गाड़ी का वॉक अराउंड शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो है 1800 mm की। तो इसकी बेसिकली डायमेंशंस जो हैं वो मोर और लेस किया कारेंस क्लाविस वाली ही हैं। और जो एक्सटीरियर्स में जो भी फीचर्स हैं वो काफ़ी कॉमन है तीनों वेरिएंट्स में। तो जो जहाँ डिफरेंस होगा, जो एडिशनल होगा, वो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँगी। सो यहाँ हमें मिल रही हैं LED की DRLs कनेक्टेड टू द अदर साइड, और इसमें मिल रहा है इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर हमें मिल रही हैं LED की आइस क्यूब शेप्ड हेडलैम्प्स। ये जो है ये हाई बीम है और बाकी ये 2 लो बीम हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स हैं ये। नीचे हमें मिल रही हैं LED की फॉग लैम्प्स। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये बॉक्सेस है, ये बेसिकली एक्टिव एयर फ्लैप्स हैं। सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जब भी लगता है कि उनको एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत है तो ये अपने आप से ओपन हो जाते हैं, इसलिए इसको एक्टिव एयर फ्लैप्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमें मिल रहा है इसका चार्जिंग पोर्ट। सो ये चार्जिंग पोर्ट में हमें AC और DC दोनों चार्जिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। ये हमें यहाँ पर एक बैटरी कितनी बची है गाड़ी में उसके लिए हमें ये एक रेंज दिखाने के लिए लगा हुआ है लाइट वाला। और इसमें हमें टॉप वेरिएंट में हमें व्हीकल टू लोड और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलेगा। सो बेसिकली इसके थ्रू ही आप अपने छोटे से अप्लाइंसेस और गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब जो एडिशनल चीज़ जो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिलेगी, वो है इसका ये फ्रंट कैमरा। मतलब इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा मिलेगा बेस को छोड़ के बाकी दोनों वेरिएंट्स में। सो ये फ्रंट कैमरा है 360 डिग्री कैमरा का पार्ट। उसके साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है ये ADAS का रडार और फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, ये 4, एंड ADAS का ही हमें मिल रहा है ऊपर कैमरा भी। सो ये बेस के अलावा HTK के अलावा बाकी आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा। और जो टॉप वेरिएंट में ही आपको सिर्फ मिलेगा वो है इसके रेन सेंसिंग वाले वाइपर्स। अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ हमें मिल रही है, जो लंबाई है इस गाड़ी की, वो है 4550 mm की, जो करीबन 4.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो इसकी हाइट हमें मिल रही है वो है 1730 mm की, विच इज़ इंक्लूडिंग रूफ रेल्स। इसकी जो हमें व्हील बेस मिल रहा है वो है 2780 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस वो भी बहुत ही कमाल का है जो है 200 mm का। अब टायर्स जो हैं वो हमें थोड़े डिफरेंट मिल रहे हैं। अगर हम जाते हैं शॉर्ट रेंज में तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर में। और हमारे सामने क्योंकि ये ER खड़ी है, एक्सटेंडेड रेंज खड़ी है, तो अगर हम जाते हैं इसके एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट में तो हमें मिलेंगे 17 इंचेस के क्रिस्टल कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स। ORVMs पे मिल रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स, और बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट्स में ही आपको यहाँ साइड कैमरा भी मिलेगा। और विंडोज़ पे है, यहाँ विंडो सिल पे है एक गार्निश क्रोम की, नीचे भी मिल रही है। एंड डोर हैंडल्स और ORVMs जो हैं ये हमें बॉडी कलर्ड मिलेंगे। ORVMs में एक और जो ख़ास बात है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक वाले ऑटो फोल्ड वाले ORVMs हैं। और अब आते हैं हम पीछे, तो यहाँ पर हमें LED की टेल लैम्प्स मिल रही हैं। यहाँ टर्न इंडिकेटर भी बहुत स्टाइलिश सा है, लाइंस में जल रहा है। एंड यहाँ पर ये टेल लैम्प्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं टू द अदर साइड। यहाँ हमें कारेंस क्लाविस EV की बैजिंग मिल रही है। और ये स्टैंडर्ड जो एक और चीज़ है वो ये है रियर पार्किंग सेंसर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। सो ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसमें जो कैमरा मिल रहा है रियर कैमरा वो यहाँ मिल रहा है। एंड ऊपर और डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, ये सारे भी स्टैंडर्ड हैं चीज़ें। ये स्पॉइलर है, ये भी स्टैंडर्ड है। और यहाँ हमें मिल रही है काफ़ी लंबी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प।
ये है हमारी गाड़ी की चाबी, स्मार्ट की है, ये स्टैंडर्ड मिलेगी आपको अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, ये रिमोटली गाड़ी स्टार्ट करने का ऑप्शन है, और ये हमारा टेल गेट रिलीज़ का ऑप्शन है। अब सिर्फ टॉप वेरिएंट में जो एक फ़ीचर आपको एडिशनल मिल रहा है वो है आप रिमोट से ही विंडोज़ को अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे अभी हमारी गाड़ी है लॉक, ठीक है, तो मैं इसका जैसे अनलॉक का बटन दबाऊँगी, दबा के रखूँगी, तो ये गाड़ी के विंडोज़ जो हैं वो सारी डाउन हो जाएंगी। सो ये हमें फ़ायदा मिलता है, जैसे आपकी गाड़ी काफ़ी धूप में पार्कड है तो आप इसको रिमोटली खोल सकते हो 1-2 मतलब 10-20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, ताकि गाड़ी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। सिमिलरली आपको गाड़ी लॉक करनी है तो मतलब शीशे बार रोल अप करने हैं तो आप इसको लॉक का बटन दबा के रखेंगे तो सारे के सारे जो विंडोज़ हैं वो रोल अप हो जाएंगे। सो ये किया कि काफ़ी सारी गाड़ियों में ये वाला फ़ीचर हमें देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है रिक्वेस्ट सेंसर भी डोर पे। सो अभी जैसे गाड़ी हमारी लॉक है तो मैं बिना चाबी में कुछ भी दबाए इसको दबाऊंगी, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये है गाड़ी के इंटीरियर्स, ये हमें मिल रहे हैं ट्राइटन ब्लू, नेवी ब्लू और बेज कलर के डुअल टोन में। लेकिन अगर आप जाते हो बेस वेरिएंट पे HTK पे तो आपको ये ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। बाकी के सब वेरिएंट्स में आपको ये सेम ट्राइटन नेवी ब्लू एंड बेज मिलेंगे। अब दरवाजे पे आते हैं तो इसमें जो विंडोज़ हैं बेस वेरिएंट में अगेन HTK में आपको सिर्फ ड्राइवर विंडो 1 टच अप एंड डाउन वाली मिलेगी। पावर विंडोज़ तो सब मिलेंगी, सिर्फ अप एंड डाउन वाली सिर्फ ड्राइवर विंडो मिलेगी। बाकी के सारे वेरिएंट्स पे सारी विंडोज़ ही आपको 1 टच अप एंड डाउन वाली मिलेंगी। और यहाँ एम्बिएंट लाइटिंग जो है अगेन ये आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बाकी के सारे वेरिएंट्स में मिलेगी। यहाँ सारी जो ये आपको टच एंड फील है ये सारा लेदरेट में है। ये जो ब्लू वाला है ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये जो आपका आर्म रेस्ट है ये सारा आपको सॉफ्ट में मिल रहा है लेदरेट में। एंड जो स्पीकर्स हैं अब ये आपको दिख रहे हैं बोस के स्पीकर्स, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। सो इसमें आपको मिल रहे हैं 8 स्पीकर्स बोस का साउंड सिस्टम के साथ। लेकिन अगर आप जाते हो बाकी के वेरिएंट्स में तो उसमें आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलेंगे, वो किया के अपने ही ओन्ड होंगे, वो स्पेशल बोस के नहीं होंगे। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये बॉटल होल्डर्स की जगह, और यहाँ पर भी नीचे एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है आर्म रेस्ट के नीचे। एंड ये एक छोटी सी जगह भी मिल रही है, एक बार फ्लैश ऑन करके दिखाते हैं। ये छोटी सी जगह भी मिल रही है जिसमें आप कुछ ऐसी पार्किंग टिकट या कुछ भी चुटर-पुटर सा रख सकते हैं। अब आते हैं एंड ये ORVMs को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर बटन दिया हुआ। अब सीट पे आते हैं तो सीट आपको सारे वेरिएंट्स में ही हाइट जो है सीट की वो मैनुअल एडजस्टमेंट वाली मिलेगी, और बाकी वेरिएंट्स में आपको सीट्स जो है आगे पीछे करने का ऑप्शन भी मैनुअल वाला मिलेगा। लेकिन सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आपको ये 4 वे एडजस्टमेंट वाली मिलेगी। ये आप रिक्लाइन कर सकते हो, ये थोड़ा आगे कर सकते हो सीट को, मतलब इसका जो बैक सपोर्ट है, और अब ये हम आगे पीछे करने के लिए बटन है। और एक और चीज़ जो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगी वो है वेंटिलेशन। सो ये सीट्स जो है अभी आप देख रहे हो ये लेदरेट में सीट्स हैं, ये आपको वेंटिलेटेड मिलेगी ड्राइवर एंड को ड्राइवर की। एंड जो बेस में एक और चीज़ जो आपको डिफरेंट मिलेगी, मतलब ये तो आप देख रहे हो ना लेदरेट में सीट्स हैं, बेस वाले में आपको ये फैब्रिक में और सेमी लेदरेट में मिलेंगी। अब मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर। तो ये है इसका डबल डी कट वाला स्टेयरिंग व्हील। ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। बेस वेरिएंट में आपको ये सिर्फ टिल्ट ओनली वाले ऑप्शन के साथ मिलेगा, लेकिन बाकी के वेरिएंट्स में ये आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ऑप्शंस के साथ मिलेगा। और इसमें जो ऑन करने का बटन है ना वो काफ़ी अलग सी जगह पर है। तो इस स्टेयरिंग के पीछे आपको EV दिख रहा है, जैसे हमारा स्विच ऑन ऑफ करने का TV में बटन होता है वैसा ही। इसको हम दबाएंगे 2 बारी और ये गाड़ी हमारी हो जाएगी ऑन। सो ये इसका MID और इंफोटेनमेंट जिस पे भी आते हैं हम, लेकिन उससे पहले तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। सो स्टेयरिंग पे हमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल है, ये वॉइस असिस्टेंट है, उसके साथ में लेफ़्ट साइड में क्रूज़ कंट्रोल, मतलब ये तो ADAS वाली है तो इसमें आपको ADAS के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, लेकिन बाकी वेरिएंट बेस वेरिएंट में आपको ये क्रूज़ कंट्रोल वाला ऑप्शन मिलेगा। स्टेयरिंग के पीछे यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ये पेडल शिफ्टर्स जो आई पेडल और रीजन ब्रेकिंग के लिए हैं। लेफ़्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, और इसमें हमें मिल रहे हैं ड्राइव मोड्स भी। तो हम यहाँ पर MID पे ये ड्राइव मोड्स के ऑप्शंस देख सकते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। उसके अलावा यहाँ पर हमें मेन्यू का बटन भी दिया हुआ है। सो मेन्यू के थ्रू हम
यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। हमें नेविगेशन देखना है, हमें TPMS देखना है। सो जैसे जैसे आप ये दबाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। अब ये जो MID है और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, दोनों ही आपको 12.25 इंचज़ की मिलेंगी इंडिविजुअली। अब आते हैं हम इसके ओके उससे पहले हम आते हैं इसके साइड में यहाँ पर। सो यहाँ पर तो हमें ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है। ये स्टैंडर्ड है क्रॉस ऑल वेरिएंट्स विद ऑटो होल्ड है और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल रहा है। ये AC के वेंट्स हैं यहाँ पर इस तरह के, रुको फोकस नहीं हो रहा, हाँ ये इसके AC वेंट्स हैं। और यहाँ पर हमें गियर शिफ्टर, मतलब जो स्पीड सिलेक्टर या गियर शिफ्टर बोलो, जो भी बोलो, मोड सिलेक्टर, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको जैसे ट्विस्ट करेंगे, तो अभी मैं छेड़ नहीं रही क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगी है, मैं इसको ड्राइव में नहीं डालना चाहती। सो अब आते हैं हम इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। तो जैसे मैंने बताया था ये 12.25 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इसमें हमें नेविगेशन का ऑप्शन मिल रहा है। मेन्यू पे जाएंगे तो हम यहाँ पर EV रेंज चेक कर सकते हैं और शेयर डेस्टिनेशन कर सकते हैं। अब वापस से हम आते हैं इसके होम पे। तो होम पे हमें काफ़ी सारी और ऑप्शंस मिलती हैं देखने को। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी है। यहाँ EV से रिलेटेड काफ़ी सारे आप ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हैं। इसमें नियर बाय जो स्टेशंस होंगे वो भी आप लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नीचे। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं AC के कंट्रोल्स। तो ये पूरा जो पैनल है ये AC का है। हमें ड्राइवर ओनली ऑप्शन करना है तो सिर्फ ड्राइवर को ही हवा आएगी, बाकी सारे ACs बंद हो जाएंगे। और ये एक टॉगल बटन दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे हम यहाँ से ही मल्टीमीडिया का, मैप का, नेविगेशन का, वो सब चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और वापस से हम ये दबाएंगे तो हमारे यहाँ AC के कंट्रोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं। तो नीचे यहाँ पर हमें चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। टाइप A का 12 वोल्ट का एंड टाइप C का चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पर स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है ये फ्लोटिंग कंसोल। सो इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये इसमें भी साइड में हमें एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है। सो बेसिकली 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है हमें, थ्रू आउट द कार देखने को मिलेगी। और ये बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बाकी सब वेरिएंट्स में आपको मिलेगी। और ये फ्लोटिंग कंसोल का जो फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि आपको नीचे भी काफ़ी स्टोरेज की जगह मिल जाती है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें सीट वेंटिलेशन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें सीट वेंटिलेशन है, कूलिंग है। तो ये आपको मिल रहे हैं बटन्स को ड्राइवर एंड ड्राइवर के। ये पार्किंग सेंसर्स है। ये आपका हिल डिसेंट है। ये ऑटो होल्ड मिल रहा है, जिससे आपकी गाड़ी आगे नहीं जाती। जब ये अगर इसका ब्रेक आप छोड़ भी देते हैं तो गाड़ी आगे नहीं भागती, जब आप ट्रैफिक में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको बार बार इसको पार्किंग मोड में नहीं डालना पड़ता गाड़ी को। इसको बटन दबाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी, जहाँ से भी गाड़ी को देखना है, जो को किसी भी एंगल से देखना है, आप वो वाला बटन दबाएंगे तो उस तरह से वो एडजस्ट हो जाएगी। और नीचे वापस आते हैं इस कंसोल पे। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर पुश का बटन। सो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको कप्स रखने हैं, जिस भी साइज़ के हैं, वो एडजस्ट हो जाएगा। और ये शटर है, जब आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं ताकि धूल मिट्टी फालतू की ना आए, या अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है तो वो आप हिडन रख सकते हैं। यहाँ पर मिल रहा है ये आर्मरेस्ट, इसमें भी मिल रही है स्टोरेज की जगह। एंड यहाँ पर मिल रहा है ग्लव बॉक्स, इसमें स्टोरेज की जगह है। तो यहाँ पर एक ये जो अलग सा आपको ये पैड प्रिंट मिल रहा है, ये बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। बेस वेरिएंट में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर ये बाकी के वेरिएंट्स में आपको यही मिलेगा। एंड ऊपर आते हैं, एक सेकंड में गाड़ी ऑन कर दूँ, ये ना थोड़ी देर आइडल थी तो ऑफ हो गई। ठीक है, ये IRVM जो है ये आपको सिर्फ बेस वेरिएंट में डे नाइट वाला मिलेगा, मैनुअल वाला मिलेगा। बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही ये इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला मिलेगा, जिसमें आपको SOS, रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट के फीचर्स मिलेंगे। सो किया कनेक्ट जो है, किया की कनेक्टिविटी है, जो आप जिसकी आपको 3 इयर्स की में सब्सक्रिप्शन मिलेगी फ्री में, जब आप ये गाड़ी बुक करते हैं तो। और यहाँ पर मिल रहा है सनग्लासेस होल्डर। और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ये एक तो ये गाड़ी को ऑब्वियसली गाड़ी की लाइट वाइट ऑन करने के लिए बटन्स मिल रहे हैं। ये LED के मैप लैम्प्स, रूम लैम्प्स हैं, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे क्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और यहाँ पर मिल रही है हमें ये डुअल पेन वाली पैनोरामिक रूफ, और ये खुलती भी है। सो कई EV गाड़ियों में ये खुलती नहीं है, तो इस वाली EV में ये ओपन भी होती है। और यहाँ पर आते हैं हम इसके सनवाइजर्स पे। सो यहाँ पर हमें मिल रहा है टिकट होल्डर, और इसमें हमें मिल रहा है वैनिटी मिरर।
अब आते हैं हम इसकी सेकंड रो पे। तो इसकी सेकंड रो जो है वो ऐसी दिखती है। इसमें हमें यहाँ पर मिल रहा है इनबिल्ट सनशेड, ये कर्टन, तो ये हमें धूप से बचाता है एंड प्राइवेसी मेंटेन रखता है। और यहाँ पर हमें सेम डोर ट्रिम वैसा ही मिल रहा है जैसे अभी आगे दिखा था। सीट्स जो हैं ये 60-40 स्प्लिट में मिल रही हैं हमें, और इसमें वन टच टम्बल वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो सीट हमारी आगे आ जाएगी, जिससे हम ईज़िली थर्ड रो में जा सकते हैं। सो थर्ड रो के बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी को डिस्कस करती हूँ। सेकेंड ओके, तो ये सीट्स जो हैं ये आइसोफिक्स वाली सीट्स हैं। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया था हमें फ्लैट बेस मिल रहा है नीचे। सो हम काफ़ी कंफर्टेबली, जो थर्ड पैसेंजर है वो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकता है। अदरवाइज़ ये काफ़ी यहाँ पर हम्प होता है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कई बारी, जो सेंटर स्पेशली लॉन्ग जर्नीज़ में। ये हमें बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, ये स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर मिल रहा है। ये हमें बाकी सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा बेस को छोड़ के। और ये 4 स्पीड कंट्रोल वाला हमें एसी मिल रहा है, तो यहाँ से हम फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। एसीज़ जो हैं वो यहाँ पर फ्लश्ड है रूफ में। और नीचे व्हीकल टू लोड इनसाइड वाला मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हमें वो सॉकेट मिल रहा है। और ये 2 USB के चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो व्हीकल टू लोड जो इंटरनल वाला है, इनसाइड वाला, ये अगेन आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा, जिससे आप अंदर बैठे बैठे अपने छोटे मोटे गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 पिन वाला सॉकेट चाहिए होता है। और यहाँ पर आपको ये ट्रे भी मिल रही है, गैजेट ट्रे। तो यहाँ पर आप इसमें कुछ भी अपना आईपैड रख के आप जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मिल रहा है हमें ये वॉक इन डिवाइस, जो अगेन सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। तो इससे आप पैसेंजर सीट जो है उसको आगे पीछे पुश कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो अभी तो गाड़ी ऑफ है तो इसलिए मैं इसको, ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन गाड़ी जब ऑन होगी तो ये वर्क करेगा। एंड ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, अगर आपको और लेग रूम चाहिए उसके लिए आप इसको पुश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे थर्ड रो में। सो इसकी जो थर्ड रो है वो ऐसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कितना लेग रूम मिलेगा, क्योंकि सीट्स अभी आगे भी हमें सफिशेंट लेग रूम ही है। तो उस हिसाब से अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे हमें इतना लेग रूम मिल रहा है। और ये सीट्स जो है ये 50-50 स्प्लिट में है, ये ऐसी हमें मिल रही हैं। साइड में हमें यहाँ पर ये चाबी स्टाइल का बॉटल होल्डर मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, और इस साइड भी दोनों पैसेंजर्स को चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर। अब आते हैं हम इसके बूट पे। तो इसका बूट जो है वो कुछ ऐसा है, विद ऑल द 3 रोज़ अपराइट। तो हमें 216 लीटर कुछ की स्पेस मिल रही है। यहाँ पर हमें स्पीकर मिल रहा है, सबवूफर। एंड अगर आप इसको रिक्लाइन कर देंगे सीट्स को, यहाँ से आप इसको आगे पुश कर देंगे तो सीट्स आगे को चली जाएंगी और आपके पास और काफ़ी सारी स्पेस बन जाएगी। यहाँ पर टूल किट मिल रही है, और इसमें आपको स्पेयर व्हील भी मिल रहा है। सो यहाँ पर नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। अब चलते हैं हम इसके फ्रंट में। अच्छा, एक चीज़ और, जो थर्ड रो है, थर्ड रो में भी आपको यहाँ पर फ्लश्ड एसी के वेंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक पर्सनलाइज LED लैम्प भी मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। सो इसका फ्रंट जो है वो हम यहाँ से ओपन करेंगे, और ये नॉर्मल गाड़ियों की तरह अंदर एक लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को जब आप पुश करेंगे तो ये हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, तो आपको कहीं इसको लैच को कहीं हैंग नहीं करना पड़ेगा खुद से, तो ये अपने आप से हाइड्रोलिक्स से खुल जाएगा। और यहाँ आपको एडिशनल 25 लीटर्स का स्पेस मिल जाएगा फ्रंट में। अभी इन्होंने चार्जिंग वो सब किट्स वगैरह रख रखी हैं, और ये इसका पूरा मोटर सेटअप है। सो गाइज़, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार। जो एक चीज़ और रह गई है वो है कलर्स। सो ये जो आपको कलर दिख रहा है काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल सा कलर है मैट फिनिश में। ये है इसका आइवरी सिल्वर मैट कलर। इसमें आपको 5 और कलर्स मिलते हैं। प्यूटर ऑलिव है, इंपीरियल ब्लू है,
अरोरा ब्लैक पर्ल है, ग्लेशियर वाइट पर्ल है एंड ग्रेविटी ग्रे। सो इन 6 ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन घर लेके जा सकते हैं जब आप इसको बुक करेंगे। अब आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके पूछिए अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आप इस तरह के वीडियोस और फ्यूचर में देख सकें, आपको नोटिफिकेशंस आ जाए जैसे ही मैं अपना फ्यूचर वीडियो पोस्ट करूँगी। यूजुअली मैं हफ्ते में 2 वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगी कि वीडियो आ गया है। एंड आप इस गाड़ी को देखने आ सकते हैं ASB किया में, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी। मैं वो शोरूम्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूँगी, जिससे आप इजीली उनको रीच आउट कर सकें एंड अपने लिए बेस्ट डील्स ले सकें। बट प्लीज़ मेरा रेफरेंस देना मत भूलेगा ताकि उन लोगों को पता रहे कि आप मेरे थ्रू आए हैं, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू बेस्ट डील्स। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।